Market failure and the role of the government key takeaways. Market failure can be defined as a situation where there is an inefficient distribution of goods and services in the free market. मार्केट फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सिचुएशन जहाँ पर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन द फ्री मार्केट. When activities in the free market occur in such a way that there is an disequilibrium in goods demanded and supply, there is an inefficient allocation of resources, that is market failure. जब एक्टिविटीज़ फ्री मार्केट के अंदर होकर होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो गुड्स डिमांड की जा रही है और सप्लाई की जा रही है वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी इक्वल नहीं जा रहा, डिमांड एंड सप्लाई दोनों अलग अलग हो रही हैं. देन देयर इज़ एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनएफिशिएंट है. यानी मान लो अगर डिमांड कम है और हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो उसे आप मार्केट फेलियर कहोगे. मार्केट फेलियर कैन बी कोज बाय एक्सटर्नलिटीज़. जो मार्केट फेलियर है ये एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से हो सकता है. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसंट्रेट, मार्केट कंट्रोल और पब्लिक गुड्स की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट है व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी आर इक्वल. जब मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल बेनिफिट किसी एक्सटर्नलिटी का इक्वल होता है तो मार्केट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी तक पहुंच सकता है. व्हेन द मार्केट आउटकम इज़ इनएफिशिएंट, जब मार्केट का आउटकम हमारे पास इनएफिशिएंट है तो गवर्नमेंट करेक्टिव मेजर्स इसमें ले सकती है. अंडर सर्टेन अजम्पशन फ्री मार्केट कैन सेल्फ रेगुलेट थ्रू कंपटीशन. कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अजम्पशन ऐसी होती है जहाँ पर फ्री मार्केट को हम सेल्फ रेगुलेट मानते हैं, जहाँ पर कंपटीशन होता है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की अब्सेंस होती है. तो वहाँ पर सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट होता है जहाँ पे ना तो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ना ही किसी और का कोई रोल है. यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन से ही मार्केट चलता है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन. अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करती है तो वो रेगुलेशन की फॉर्म में होता है, टैक्सेस या सब्सिडीज़ की फॉर्म में होगा. प्रोवाइडिंग अ पब्लिक गुड और प्रमोटिंग अ कम्पिटिटिव मार्केट इन्वॉल्वमेंट बाय एनफोर्सिंग एंटी ट्रस्ट लॉ. गवर्नमेंट का इसमें क्या काम होता है कि जो रेगुलेशन है उसको बना के रखना, टैक्सेस और सब्सिडी प्रोवाइड करना, पब्लिक गुड्स देना और कम्पिटिटिव मार्केट को प्रमोट करना ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर एंटी ट्रस्ट लॉज को इम्पोज किया जा सके. कुछ कॉमन एग्जांपल है मार्केट फेलियर के, जिसके अंदर पोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, डिफेंस एंड पॉलिसिंग को दिखाया गया है. अभी तक हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे. अब मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर का मीनिंग क्या हो सकता है? मार्केट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज एन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट. मार्केट फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मार्केट में. टिपिकली दिस मीन्स द सोशली ऑप्टिमल आउटपुट इज़ नॉट रीच. इसका क्या मतलब होगा कि हमने अपने सोशली ऑप्टिमल आउटपुट तक हम नहीं पहुंच पाई. और डिस्टोरेशन कैन अराइज बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टर इन द फ्री मार्केट. तो यहाँ पर जो भी अलग अलग एक्टर्स हैं फ्री मार्केट में काम कर रहे हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टोरेशन हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है. द मिसमैच ऑफ द इंटरेस्ट हैपन व्हेन देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री मार्केट. और यहाँ पर मिसमैच हो जाता है अलग अलग इंटरेस्ट का, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जो है फ्री मार्केट की उनका वायलेशन किया जाता है. तो मार्केट फेलियर को हम डिवाइन कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन द फ्री मार्केट. टिपिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये सोशली ऑप्टिमल आउटपुट है जो हमारा पहुंच ही नहीं पाता और जिसकी वजह से यहाँ पे मिसमैच हो जाता है फ्री मार्केट के अंदर जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है बिकॉज ऑफ violation of basic principle in a free market. According to free market assumption, all individual are rational actor motivated by self interest. फ्री मार्केट assumption के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिविजुअल होते हैं इन सब के पास सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर द फ्री मार्केट टू ऑपरेट देयर ऑल्सो need to be a system of clearly defined
प्रॉपर्टी राइट। तो जो फ्री मार्केट अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो रेशनल एक्टर्स माने जाते हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव्स के लिए। फॉर द फ्री मार्केट टू ऑपरेट देयर ऑल्सो नीड टू बी अ सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट। जहाँ पर फ्री मार्केट ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पर हमें नीड होती है कि एक क्लियरली डिफाइंड मेथड होना चाहिए प्रॉपर्टी राइट के लिए। फाइनली वी नीड प्राइजेस टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और फाइनली हमें एक ऐसी जगह पहुंचना होता है जहां हम ट्रू सोशल कॉस्ट प्रोडक्शन का फाइंड आउट कर सकें, ऑल ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट इवन इफ दोज कॉस्ट फॉल ऑन इंडिविजुअल हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट। और अगर मान लो ये सारे वो इकोनॉमिक्स कॉस्ट को रखता है और अगर ये इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं पूरे होते तो ये उन इंडिविजुअल के ऊपर जा सकता है जो इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर आर मिसिंग देयर विल बी लाइकली टू बी मार्केट फेलियर सम सॉर्ट। और अगर कोई भी ऐसा फैक्टर इसमें मिसिंग होगा तो मार्केट फेलियर को चुनौती नहीं दे सकता, मार्केट फेलियर इसके अंदर आ जाएगा। तो फ्री मार्केट अजम्पशन के अकॉर्डिंग हर एक जो इंडिविजुअल है फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो एक रैशनल एक्टर होता है जिसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है और वो इंसेंटिव्स के लिए ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो फ्री मार्केट है वो ऑपरेट करता है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम की नीड होती है जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स पहले से डिफाइन किए गए हों। फाइनली यहाँ पे जो भी प्राइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसको लिया जाता है और सारे इकोनॉमिक कॉस्ट अगर फेल हो जाएं तो वो सारा जो कॉस्ट है उन इंडिविजुअल के ऊपर ही जाकर पड़ेगा जो उस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एनी ऑफ दीज फैक्टर इसमें मिसिंग है, कोई फैक्टर इसमें मिस हो जाता है तो वो मार्केट फेलियर हो जाएगा। मार्केट फेलियर हो गया व्हेन इंजम्पशन अबाउट फ्री मार्केट इज़ वायलेटेड। एक मार्केट फेलियर उसी टाइम ओकर होता है जब फ्री मार्केट की जो अजम्पशन है उसको वायलेट किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अ कॉमन रिसोर्स दैट हैज़ नो वन हैज़ प्राइवेट ओनरशिप। अगर यहाँ पे कॉमन रिसोर्स है जिसके ऊपर किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं है देन द मार्केट फॉर यूजिंग और कंज्यूमिंग द रिसोर्स विल इन्वॉल्व अ मार्केट फेलियर। तो जो मार्केट है जो इसको कंज्यूम कर रहा है और रिसोर्स जो मार्केट फेलियर को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो मार्केट फेलियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी है तो मार्केट प्राइजेस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ट्रू सोशल कॉस्ट को, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को, और यहाँ पर एक मार्केट फेलियर हो सकता है, यानी मार्केट में वो चीज़ नहीं चलेगी। वेन एवर द एक्टिविटीज़ इन अ फ्री मार्केट ओकर इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड डिमांडेड एंड सप्लाई। अगर एक्टिविटीज़ कोई भी फ्री मार्केट में की जाती है तो ऐसे वे में की जाती है जहाँ पर गुड्स जो भी डिमांड की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, उनके बीच में एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ मार्केट फेलियर, कि यहाँ पे एक मार्केट फेलियर है। मार्केट फेल्स टू रीच द सोशली ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम आउटकम। जो मार्केट है वो फेल हो गया है ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम आउटकम तक पहुँचने के लिए। एक और वे इसके अंदर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ दैट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ इनएफिशिएंट, कि जो हमारे रिसोर्सेज को हमने एलोकेट किया वो इनएफिशिएंट है। गवर्नमेंट ऑफन स्टेप इन टू टेक करेक्टिव एक्शन, गवर्नमेंट इसमें करेक्टिव एक्शन ले सकती है। व्हेन देयर इज़ अ मार्केट फेलियर, जब इसमें कोई मार्केट फेलियर होता है तो हम टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो भी डिपेंड करते हैं मार्केट टाइप ऑफ मार्केट फेलियर के अकॉर्डिंग उसको ठीक करेंगे। Causes and types of market failure. Market failure can take many form. Market failure के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। They generally arise from one of several sources, कुछ या फिर ज़्यादा सोर्सेज से ये अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट्स दे रहा है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अगर इसमें इंफॉर्मेशन ना दी जाए। कंसनट्रेटेड मार्केट पावर, जो मार्केट पावर है वो सिर्फ एक ही जगह कंसनट्रेट कर रही है इन पब्लिक गुड्स। ये कॉजेज़ हो सकते हैं मार्केट फेलियर के, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। कंसनट्रेटेड मार्केट पावर इन पब्लिक गुड्स। मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटीज़। तो पहले एक्सटर्नलिटीज़ की बात करते हैं और इसी में रोल ऑफ गवर्नमेंट को भी स्टडी किया जाएगा।
An externality is a cost or benefit associated with a particular economic transaction that is incurred or benefited by an agent not directly involved in the transaction. It is important to know that an externality can be positive or negative. तो जो एक एक्सटर्नलिटी है ये एक्सटर्नलिटी एक कोस्ट या बेनिफिट हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के साथ एसोसिएट किया जाएगा, जो इनकर्ड किया जाता है किसी बेनिफिट के लिए, एजेंट के लिए, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्शन, वो इस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता, यानी वो एक्सटर्नल है। एक कोस्ट और बेनिफिट हो सकता है जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए इनकर्ड किया जा रहा है या फिर बेनिफिट बाय एन एजेंट है, लेकिन वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नलिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एक एग्जांपल पोल्यूशन है। देयर आर मैनी कंपनीज दैट प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एयर और वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। द गुड इज सोल्ड इन द मार्केट टू इंटरेस्टेड बायर एट अ प्राइस दैट अकाउंट फॉर ओनली द कंपनीज कोस्ट। और जब इन गुड्स को मार्केट में सेल किया जाता है तो वो बायर के इंटरेस्ट के लिए सिर्फ कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही वो चार्ज करते हैं बायर से। कोई भी पोल्यूशन कोज जो है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको काउंट ही नहीं किया जाता गुड्स की प्राइसिंग में। तो इससे पता चलता है कि जो पोल्यूशन है वो अफेक्ट करता है होल कम्युनिटी को लिविंग इन द रीजन, एंड सच एन एक्सटर्नलिटी कॉजेज अ मार्केट फेलियर, और इसी को हम एक मार्केट फेलियर भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट इससे कैसे डील करती है? वेल, द फर्स्ट थिंग टू रिकॉग्नाइज इज दैट पोल्यूशन हैज़ बोथ अ बेनिफिट एंड अ कॉस्ट। कि जो पोल्यूशन है उसमें बेनिफिट भी है और कॉस्ट भी है, दोनों है। एंड देयरफॉर शुड नॉट बी कम्प्लीटली जीरो एट द सोशली ऑप्टिमल आउटकम। लेकिन इसको हम ज़ीरो नहीं मान सकते अपने ऑप्टिमल आउटकम के लिए। द बेनिफिट ऑफ द पोल्यूशन इज़ द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। बेनिफिट जो है वो पोल्यूशन है जहाँ पर हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी, हम इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। एंड द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन इज़ द वेल बीइंग ऑफ द पीपल अफेक्टेड। और जो भी कॉस्ट होगा पोल्यूशन का, वो जो भी लोग अफेक्ट कर रहे हैं उसको उसके अच्छे के लिए होगा। बाय सीजिंग द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल टुगेदर, गवर्नमेंट इसमें कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस को सीज कर सकती है। ऑल ऑफ द कंज्यूमर हु आर इंजॉइंग द गुड्स वुड लॉस द बेनिफिट ऑफ देयर इंजॉयमेंट। लेकिन ऐसा करने से जो भी कंज्यूमर उन गुड्स को इंजॉय करते हैं, जो भी उससे बेनिफिट लेते हैं, उनका इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, विच कुड बी लार्जर देन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट है उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में कहाँ से परचेज़ करेंगे। इंस्टीड द एफिशिएंट लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज़ द लेवल वेयर द ट्रू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो एफिशिएंट लेवल होगा पॉल्यूशन का वो लेवल होगा जहाँ पर हम ट्रू मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का रखेंगे, इंक्लूडिंग एनी एक्सटर्नलिटीज़ इक्वल द ट्रू मार्जिनल बेनिफिट टू द सोसाइटी ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स। और हम अपने ट्रू मार्जिनल बेनिफिट को कंज्यूमिंग गुड्स के लिए भी इक्वल रखेंगे। इन द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी आर इक्वल। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट दोनों इक्वल होंगे तो एक सोशली ऑप्टिमल पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। फिगर 1 हमें शो कर रही है फिक्शनल मार्केट फॉर द पोल्यूशन इटसेल्फ। पोल्यूशन के लिए एक फिक्शनल मार्केट है जो हमने ड्राइव किया है। द डिमांड फॉर पोल्यूशन इज़ द मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट कंज्यूमर हु गेट्स टू एंजॉय द गुड्स। तो यहाँ पर जो डिमांड फॉर पोल्यूशन है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो सकता है नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए जो इस गुड्स को इंजॉय करना चाहता है। द सप्लाई ऑफ पोल्यूशन इज़ द मार्जिनल सोशल कॉस्ट द नेक्स्ट इंडिविजुअल हार्म बाय द पोल्यूशन। और जो सप्लाई ऑफ पोल्यूशन है ये वो मार्जिनल कॉस्ट सोशल कॉस्ट होगा जो अगले इंडिविजुअल के ऊपर जाएगा जो उसको हार्म कर रहा है पोल्यूशन को, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट इंडिविजुअल पर जाएगा। सोशली ऑप्टिमल आउटकम इज़ वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द पोल्यूशन एंड मार्जिनल बेनिफिट इक्वल ईच अदर। तो जो सोशली ऑप्टिमल आउटकम होगा वो आउटकम है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है पोल्यूशन का और मार्जिनल बेनिफिट है ये दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है। एट दैट पॉइंट द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन शुड बी क्यू एट प्राइस पी।
तो वहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी होगी पॉल्यूशन की वो Q होगी, प्राइस P पर। If the market clears in a way that the socially optimal pollution is produced when the market are efficient and hence there is no market failure, अगर मार्केट क्लियर करता है कि जो सोशली ऑप्टिमल पॉल्यूशन है वो प्रोड्यूस कर दिया गया है तो मार्केट एफिशिएंट हो सकता है, उसके पास कोई मार्केट फेलियर नहीं होगा। दिस इज़ हाउएवर नॉट द केस इन मैनी इंस्टेंसेस इन द रियल वर्ल्ड। इन मैनी इंस्टेंसेस द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन आर इनकर्ड बाय सोसाइटी बिकॉज कंपनीज डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू प्रिवेंट पोल्यूशन। और कई बार क्या होता है कि जो मार्केट क्लियर करता है एक ऐसा सोशल ऑप्टिमल पॉल्यूशन जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए, जहाँ मार्केट एफिशिएंट है और यहाँ पे कोई मार्केट फेलियर ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पर कॉस्ट ऑफ द पोल्यूशन इनकर्ड किया जाता है सोसाइटी से बिकॉज ऑफ कंपनी डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू प्रिवेंट पोल्यूशन। तो वो कोई इंसेंटिव नहीं देते पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। इफ़ लेफ्ट अनरेगुलेटेड पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस बियॉन्ड द सोशल ऑप्टिमल पॉइंट, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाता तो जो पोल्यूशन है वो सोशल लिमिट से बाहर हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज प्रिवेंटिंग पोल्यूशन इज़ कॉस्टली, क्योंकि अगर पोल्यूशन को बचाया जाएगा, पोल्यूशन से छुटकारा चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है और कंपनी के पास डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएंगे। तो पोल्यूशन एक एग्जांपल है एक्सटर्नल कॉज का। नेक्स्ट है डेफिनेशन एक्सटर्नल कॉज की। एन एक्सटर्नल कॉज इज एन नेगेटिव externality created by a firm operation and imposed on other people without compensation। एक एक्सटर्नल कॉज एक ऐसा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है जो क्रिएट की जाती है फर्म के ऑपरेशन के द्वारा और ये दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज कर दी जाती है बिना किसी कंपेंसेशन के। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन असिमेट्री। मार्केट फेलियर में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट का रोल। एक और अजम्पशन है जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जो फ्री मार्केट है वो एफिशिएंट है। दैट ऑल एजेंट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। हर एक एजेंट के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम ये अजम्पशन करके चलते हैं। अगर बायर और सेलर उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है किसी भी गुड्स के बारे में, दे आर बाइंग एंड इट्स क्वालिटी एंड करेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, देन प्राइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो भी प्राइजेस होंगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और मार्केट उसको एफिशिएंटली तरीके से क्लियर करेगा। हावेवर इंस्टीड देयर में भी इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक। कई बार क्या होता है इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक हो सकती है। दैट मीन्स वन साइड ऑफ द मार्केट टिपिकली द सेलर है मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कि इसमें क्या होगा, एक साइड जो है मार्केट की टिपिकली सेलर की वो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है दूसरी साइड के मार्केट से टिपिकली द बायर से। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है इन्फॉर्मेशन असिमेट्रिक होती है। एक साइड तो हम मार्केट के सेलर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन है लेकिन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूसरी साइड बायर्स को नहीं है। तो इस तरह से जो सेलर है वो सिर्फ रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं व्हेन दे मेक अ सेल। देयर इंसेंटिव इज़ टू शेयर ओनली द इन्फॉर्मेशन। उनका इंसेंटिव सिर्फ यही रहेगा कि उन्हें इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। दैट विल हेल्प देम टू सेल द प्रोडक्ट, जो उन्हें हेल्प करेगी उस प्रोडक्ट को सेल करने में। इन द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन asymmetry, a market may never reach the socially optimal equilibrium प्राइस एंड क्वांटिटी। जब इंफॉर्मेशन asymmetry की प्रेजेंस होती है तो मार्केट कभी भी सोशली ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए मार्केट फेलियर होकर हो जाता है। एक एग्जांपल भी गिवन है कि जब आप किसी से कोई यूज़ कार ख़रीद रहे हैं अपने नेबर से, तो वो सेल करना चाहता है अपनी कार। योर नेबर हैज़ मच मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपके नेबर कुछ ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कितने टाइम से आपके पास वो कार है, कितने टाइम से आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, कैसे आप उसकी केयर करते हो। यू एंड योर नेबर हैव असिमेट्रिक और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार। तो आपका नेबर के पास और
आपके पास दोनों के पास अलग अलग तरह से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस कार के लिए। यू डोंट ट्रस्ट योर नेबर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने नेबर को ऑनेस्ट नहीं मानते हो विद यू अबाउट द शेप द कार इज इन, यू प्रोबेबली वांट टू बाय इट। अगर आपको पसंद नहीं है कि आपका नेबर ऑनेस्ट नहीं है, उसकी जो शेप है कार की वो चेंज हो गई है, तो आप उसे खरीदेंगे नहीं। ये एक एग्जांपल है मार्केट फेलियर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का लैक है क्योंकि आपके नेबर ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो ये सोच रहा है कि आपको तो पता ही है एज अ नेबर कि वो कार को कैसे रखते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट है रियल वर्ल्ड में, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स को इंक्लूड किया गया है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को लाया गया। गवर्नमेंट यूजुअली रिक्वायर करती है उन कंपनीज़ को जो शेयर करें की इन्फॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस ऑपरेशन के बारे में। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सही बैठता है, जहाँ पर पब्लिक ट्रेड करती है कंपनी में और वहाँ पर डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल सिचुएशन को। मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंसंट्रेटेड मार्केट पावर। एक फ्री मार्केट वो मार्केट होगा इन विच नो सिंगल एंटिटी हैज़ कंट्रोल ओवर द मार्केट। किसी सिंगल एंटिटी का पूरे मार्केट पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड टू शिफ्ट एंड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। यानी इसका क्या मतलब होगा? जो भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं और मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। जो सेल्फ रेगुलेटिंग एस्पेक्ट है कम्पिटिटिव मार्केट का, वो फेल हो जाता है। हावेवर इफ अ सिंगल एंटिटी कैन कंट्रोल वन साइड ऑफ द मार्केट आइदर द डिमांड और सप्लाई, जो हमारी सिंगल एंटिटी है वो कंट्रोल कर सकती है एक साइड मार्केट की, चाहे तो वो डिमांड हो या फिर सप्लाई हो। ऐसी कोई भी पावर जो पॉसिबल है मोनोपोली मार्केट के अंदर। अ मोनोपोली occurs when a single firm is the sole producer of the good। एक मोनोपोली तब occur होती है जब वहाँ पर प्रोड्यूसर जो है हमारी गुड्स का वो सिंगल प्रोड्यूसर है। मोनोपोली फर्म हमारी एडजस्ट कर सकती है प्रोडक्शन के साथ, मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसके ओन प्रॉफिट को बिना किसी कंसिडरेशन के जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। हैविंग मोनोपोली पावर इज कंसिडर एज आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। अगर मोनोपोली पावर होती है तो हम उसे आर्टिफिशियल कंट्रोल मान सकते हैं प्रोडक्शन का। ये हिंडर करती है मार्केट फोर्सेस को, डिमांड एंड सप्लाई को, जो मार्केट फेलियर को लेकर आती है। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर एंड द डिमांड रोल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स। टू अंडरस्टैंड हाउ पब्लिक गुड कोज अ मार्केट फेलियर पब्लिक गुड्स कैसे करती हैं, उसके लिए पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पब्लिक गुड क्या होती हैं। देयर आर टू करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स यूज टू क्लासीफाइड गुड्स। दो तरह की करेक्टरिस्टिक दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट है एक्सक्लूडेबिलिटी, दूसरी है राइवल इन कंजप्शन। एक्सक्लूडेबिलिटी, अ गुड इज एक्सक्लूडेबल इफ द सप्लायर कैन प्रिवेंट दोज हु डू नॉट पे फॉर इट फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होगी? वो गुड्स होंगी जहाँ पर सप्लायर प्रिवेंट कर देता है उन के लिए जहाँ पर जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, यानी वो गुड्स जहाँ पर सप्लायर बच जाता है उन चीज़ों को पे करने के लिए जो कंज्यूम करना चाहता है उसके लिए, यानी उसको छूट मिलती है पब्लिक गुड्स में जहाँ पे उसे पे नहीं करना पड़ता। राइवल इन कंजम्पशन, विद अ राइवल गुड ईच यूनिट कैन ओनली बी कंज्यूम बाय वन पर्सन। राइवल इन कंजम्पशन में हर एक गुड जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा कंज्यूम की जा सकती है। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क इज सोल्ड इन एनी नंबर ऑफ ग्रोसरी स्टोर। मिल्क को हम सोल्ड कर सकते हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। दिस इज़ बिकॉज मिल्क इज़ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, क्योंकि मिल्क एक एक्सक्लूडेबल और राइवल है। हर एक स्टोर प्रोवाइड करता है गैलन कंटेनर मिल्क का ओनली टू द पीपल हु आर विलिंग टू परचेज इट। गैलन कंटेनर भी मिल्क का दिया जाता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो उसको परचेज करना चाहता है। एंड वंस द गैलन इज़ कंज्यूम इट इज़ नो लॉन्गर कंज्यूमेबल बाय एनीवन एल्स। और अगर कोई गैलन को कंज्यूम कर लेता है तो उसको कोई और कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने नई रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। रोड्स कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर गेटिंग टू द ग्रोसरी स्टोर। ये रोड्स यूज़फुल हो सकती है ग्रोसरी स्टोर तक जाने में। हावेवर दे कैन बी यूज बाय द होल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के द्वारा यूज़ की जाएंगी रिगार्डलेस ऑफ हु पेड द टैक्सेस। उनके अलावा जो टैक्स पे कर रहे हैं दैट पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, जिन्होंने रोड के लिए कंस्ट्रक्शन दिया है वो, उनको छोड़ के बाकी लोग भी तो सफ़र करेंगे। दैट्स बिकॉज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी वो एक्सक्लूडेबल नहीं है। इन एडिशन रोड्स आर नॉन राइवल बिकॉज यूजिंग द रोड्स स्टिल लिव्स इट अवेलेबल फॉर अदर टू यूज़ आफ्टर यू, यानी रोड्स एक नॉन राइवल है जहाँ पर रोड्स लीव करती रहेंगी, चाहे आप उसके लिए पे करो चाहे नहीं करो। तो पब्लिक गुड्स आर बोथ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन कंजप्शन। नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकती हैं और नॉन राइवल भी हो सकती है। दीज आर टू प्रॉपर्टीज क्रिएट द फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक पब्लिक गुड को सोशल बेनिफिशियल माना जा सकता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन द फ्री मार्केट विल अंडर प्रोवाइड एनी पब्लिक गुड। जो हमारा फ्री मार्केट है वो किसी भी तरह की गुड्स को अंडर प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है। प्राइवेट कंपनीज इसको ऑपरेट नहीं कर सकती इफेक्टिवली क्योंकि यहाँ पे पब्लिक गुड्स होती हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव होता है सिंस एवरीवन कैन कंज्यूम द गुड्स टुगेदर वंस इट हैज़ बीन प्रोड्यूस, क्योंकि कोई भी इन गुड्स को कंज्यूम कर सकता है एक साथ। जब भी ये प्रोड्यूस होंगी ये मार्केट फेलियर हो सकता है, यानी जितने की वो कॉस्ट लगी उसको रोड बनाने में उतने की वो हम गवर्नमेंट को उतना उसका प्राइस नहीं मिलता। दैट्स व्हाट लीड टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर द प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर हो जाता है तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करती है। मार्केट फेलियर ओकर व्हेन द मार्केट आउटकम इज़ इनएफिशिएंट। मार्केट फेलियर कब होगा? जब मार्केट का आउटकम इनएफिशिएंट हो, यानी जो भी उसने प्रोड्यूस किया उसके बदले में उसे कम मिला। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट में स्टेप इन टू करेक्ट द मार्केट। और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो करेक्ट मार्केट में जाए। अंडर सर्टेन अजम्पशन फ्री मार्केट आर एबल टू सेल्फ रेगुलेट थ्रू कंपटीशन। कुछ अजम्पशन में हम ये मान सकते हैं कि फ्री मार्केट सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं कंपटीशन में इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ कंपटीशन इन द मार्केट। लेकिन जब कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में तब क्या होगा? वन ब्रॉड अप्रोच द गवर्नमेंट यूजेज इज एंश्योरिंग कंपटीशन इन द मार्केट। तो एक सबसे बड़ी ब्रॉड अप्रोच जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो है कि वो कंपटीशन को इंश्योर करती है मार्केट में। द गवर्नमेंट प्रमोट कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग एंटी कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर सच एज मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कंपटीशन प्रोवाइड करती है जहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है एंटी कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर से, जैसे कि मोनोपोली ओलिगोपोली नहीं होने देती। मोनोपोलीज आर ओनली अलाउड व्हेन इट इज़ नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली सिर्फ तभी अलाउ की जाती है जब वो नेचुरल है, कि वो नेचुरल मोनोपोली है जहाँ पर उसका कोई भी राइवल नहीं है। Even with natural monopolies, the government has oversight to ensure the production of goods is carried out efficiently. इसके अलावा जब नेचुरल मोनोपोलीज की बात हो रही है तो गवर्नमेंट का ओवरसाइट होता है कि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को अच्छे से एफिशिएंटली तरीके से चलते हुए देखें। Therefore, the government promote competition by preventing unnatural monopolies। जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है कंपटीशन को जहाँ पर अननेचुरल मोनोपोलीज से बचाया जाता है एंड इंश्योरिंग नेचुरल monopolies are not manipulate the demand and supply process। और यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट करती है कंपटीशन को जहाँ पर अननेचुरल मोनोपोलीज होती हैं उनसे बचाकर नेचुरल मोनोपोलीज को मौका देती है जो मैनिपुलेट नहीं करते डिमांड एंड सप्लाई प्रोसेस को। गवर्नमेंट प्रमोट्स कंपटीशन बाय एस्टेब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़ बनाती है जो मोनोपोलीज़ की फॉर्मेशन को बनाने में रोकती है और कुछ और एंटी कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स के एंट्री को रोकती है। वन पॉलिसी इज़ द एंटी ट्रस्ट पॉलिसी। और एक पॉलिसी इसमें यूज़ की जाती है वो होती है एंटी ट्रस्ट पॉलिसी। फर्स्ट एंटी ट्रस्ट एक्ट इन अमेरिका इज़ द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट। जो पहला एंटी ट्रस्ट एक्ट था वो अमेरिका में था जिसका नाम था शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट।
शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के 3 मेजर फेडरल एंटी ट्रस्ट लॉ थे। जो एक्ट था ये 1890 में पास किया गया था और यहाँ पर जो शर्मन एंटी ट्रस्ट प्रिवेंट था, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल रिस्ट्रेनिंग है इंटरस्टेट ट्रेड की और मोनोपोलीज इंटरस्टेट ट्रेड की, कॉमर्स के अंदर उनको रोका गया था। यानी जो इंटरस्टेट ट्रेड हो रही थी जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से ट्रेड की जा रही थी और मोनोपोलीज का इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स था, उसको रोका गया था। कुछ और एंटी ट्रस्ट एक्ट जो क्लाइटन एंटी ट्रस्ट एक्ट था, फेडरल ट्रेड कमीशन, इस तरह के एक्ट भी इसके अंदर आए थे। Next are types of government intervention in the market. There are several different ways that a government can intervene in a market when there is a market failure. बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकते हैं मार्केट में जहाँ पर मार्केट फेलियर हो। रेगुलेशन एंड प्राइस मैकेनिज्म टिपिकली डू नॉट ब्रिंग अबाउट द सोशली ऑप्टिमल आउटकम। जब रेगुलेशन और प्राइस मैकेनिज्म की आती है तो यहाँ पर कोई सोशल ऑप्टिमल आउटकम नहीं आता, लेकिन टैक्सेस, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट प्रोविज़न और पब्लिक गुड्स का पोटेंशियल करेक्ट मार्केट फेलियर और सोशली ऑप्टिमल आउटकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन एडिशन मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट में रेगुलेशन पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेशन करती है। वन ऑप्शन द गवर्नमेंट हैज़ इज आउटराइट रेगुलेशन ऑफ एन इंडस्ट्री और बिहेवियर, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और किसी के बिहेवियर को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। द गवर्नमेंट कैन क्रिएट स्टैंडर्ड दैट बिजनेस मस्ट फॉलो। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकती है जहाँ पर बिजनेस को उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। बैन्स लगा सकती है कुछ गुड्स पे। इफ़ द गवर्नमेंट सिंपली मेड पॉल्यूशन इलीगल, अगर गवर्नमेंट पॉल्यूशन को इलीगल बना देती है तो कंपनी वुड हैव टू फाइंड अ वे टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स विदाउट कॉजिंग पॉल्यूशन। तो कंपनीज़ को एक ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जहाँ पर बिना किसी पॉल्यूशन के कोज करे वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। तो जो आउटकम है वो ज़ीरो पॉल्यूशन होगा बट फ्यूअर गुड एंड हायर प्राइस ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन जो गुड्स बनेगी ज़ीरो पॉल्यूशन के साथ वहाँ पर गुड्स कम होंगी और हायर प्राइस की वजह से होंगी क्योंकि हायर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। अगर पॉल्यूशन नहीं करना तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म मेथड अपना सकती है। गवर्नमेंट में यूज़ प्राइस मैकेनिज्म लाइक प्राइस सीलिंग कर सकती है या फिर प्राइस फ्लोर टू करेक्ट बट इट्स इज मार्केट फेलियर। रेंट कंट्रोल इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग, यानी गवर्नमेंट खुद के प्राइस दे देती है कि इस तरह के ही प्राइस यहाँ पर लगाने हैं। प्राइस फ्लोर्स दे देती है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक एग्जाम्पल है प्राइस सीलिंग का। नेक्स्ट है टैक्सेस। गवर्नमेंट कैन लेवी अ टैक्स टू करेक्ट अ मार्केट फेलियर। गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है किसी मार्केट फेलियर के लिए, जैसे कि एग्जांपल है इन केस ऑफ पोल्यूशन द गवर्नमेंट कैन टैक्स द गुड्स हुज मैन्युफैक्चर कॉजेज पोल्यूशन। गवर्नमेंट उन कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगा सकती है, उन गुड्स पे टैक्स लगा सकती है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। दिस कैन लीड टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन बीइंग अटेन। इससे क्या होगा, सोशल ऑप्टिमल लेवल आ जाएगा पोल्यूशन जो भी अटेन किया जा रहा है उसका। इन द अब्सेंस ऑफ टैक्स, अगर टैक्स नहीं होगा तो मार्केट फोर्सेस डू नॉट अकाउंट फॉर पोल्यूशन, तो वो पोल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। सिंस इट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्योंकि एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है जो कंपनी के द्वारा इनकर्ड नहीं की गई है। देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स अ पोल्यूशन टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट एक पोल्यूशन टैक्स लगा सकती है जो कंज्यूमर को इनकर करे एंड दिस कैन ब्रिंग अबाउट द सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी, और इससे एक सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है सब्सिडीज़। इन द केस ऑफ अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी गवर्नमेंट कुड इम्पोज अ सब्सिडी टू करेक्ट अ मार्केट फेलियर। किसी मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कर सकती है बहुत सारे फार्मिंग ऑपरेशन के लिए कि वो वेदर टेम्पररी डाउन टर्न हो गया या फिर फूड प्रोवाइड करना है लोगों को खाने के लिए, तो इस तरह की सब्सिडीज़ वो दे सकती। सब्सिडी वर्क जस्ट लाइक अ टैक्स। सब्सिडी से टैक्स की तरह ही काम करती है टू ब्रिंग द मार्केट टू द सोशली ऑप्टिमल आउटकम, ताकि मार्केट को सोशली ऑप्टिमल आउटकम तक पहुंचाया जा सके। प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स, कुछ गुड्स जो एसोशिएट करती है मार्केट फेलियर के लिए वो इसेंशियल हो सकती है लोगों के लिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर पब्लिक एमेनिटीज़ आती है। प्राइवेट फर्म के पास इनफ इंसेंटिव नहीं होते गुड्स को पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवल होते हैं। तो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती इन कॉस्ट को
कॉस्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज को कवर करने के लिए, ताकि वो खुद इनको प्रोड्यूस करे, सिंस दीज आर इसेंशियल। नेक्स्ट है प्रमोटिंग कंपटीशन। यूएस गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि वो मिनिमलिस्ट अप्रोच रखती है मार्केट इंटरवेंशन बाय प्रमोटिंग कंपटीशन इन होप्स कि वो कंपटीशन को प्रमोट करने की कोशिश करती है कि जो मार्केट फोर्सेस है वो सेल्फ रेगुलेशन से ही कंपटीशन बनाए। तो बेस्ट वेज में यही होता है कंपटीशन क्रिएट करने का, कि वहाँ पे मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज को तोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म यही रहता है कि वहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉज को एनफोर्स किया जाए। मार्केट फेलियर के एग्जाम्पल हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे पॉल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, डिफेंस एंड पॉलिसिंग। मोस्ट ऑफ द मार्केट फेलियर आर एसोसिएटेड विद नेगेटिव इम्पैक्ट। बहुत सारी जो मार्केट फेलियर है वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। कुछ मार्केट फेलियर ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव बेनिफिट भी हो सकता है। एजुकेशन एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का, और गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है टैक्स रिवेन्यू पब्लिक एजुकेशन पे, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट द होल सोसाइटी। और जो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट है वो पूरी सोसाइटी के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।